वैदिक काल। एक, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरबों ने। उत्तर डी, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। अरबी लोग स के स्थान पर ह शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अलबरूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। 2, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, बी गागी, सी लीलावती, डी सावित्री। उत्तर लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेदमंत्रों वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। 3, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। द्वापर, कृत, त्रेता और कले। बी कृत, द्वापर, त्रेता और कले। सी कृत, त्रेता, द्वापर और कले। डी त्रेता, द्वापर, कले और कृत। उत्तर सी, सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है, जिसका क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग। 4, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? जगन्नाथ मंदिर, पुरी। बी पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू। सी कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो। डी 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट। उत्तर पुरी का जगन्नाथ मंदिर देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा है। 5, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु। बी शतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। उत्तर आरंभिक वैदिक साहित्य ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती है। गंगा का सिर्फ 1 बार एवं यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। 6, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, बी वंश, सी कोश, डी गोत्र। उत्तर सी कोश शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था और बाकी 3 शब्दों का संबंध परिवार से है। 7, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। उत्तर सी, आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। 8, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। उत्तर सी, अथर्ववेद तंत्र मंत्र, जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जादू टोना व वशीकरण से संबंधित मंत्र हैं, जिनका प्रयोग बुरी शक्तियों व बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। 9, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति। बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। उत्तर सी, पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। 10, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? IAS प्रीलिम्स 2017। 1, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्रण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। 2, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। 3, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर सी, ऋग्वैदिक काल के लोग आर्य कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे, वे युद्ध प्रिय थे। किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे तथा उनके द्वारा कवच और शिरस्त्राण के प्रयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। सिंधु घाटी के लोगों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र और कांस्य का ज्ञान था, जिसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किंतु उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित थे,
क्योंकि सिंधु स्थल लोथल से घोड़े की लघु मृन्मूर्ति तथा सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। अतः कथन 1 और 3 सही हैं। 11 वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। अ यूनानी लोग, बी ईरानी लोग, सी रोमवासी, डी ये सभी। उत्तर बी यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन का साक्ष्य ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से मिलता है। ईरान के लोग वैदिक आयों की भांति अग्नि की पूजा करते थे। जैन अवेस्ता में अनेक भारतीय देवताओं के नाम का भी वर्णन मिलता है। वैदिक आर्यों में अग्नि का बहुत महत्व था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है। 12 निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? अ यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। उत्तर डी सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, जिसको गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं तथा पंचविश इसका प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद में ही 7 स्वरों सा, रे, गा, मा का उल्लेख मिलता है। 13 उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है अ पास बैठना, बी सस्वर पाठ पठन, सी ज्ञान, डी प्रज्ञता बुद्धिमत्ता। उत्तर अ उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। 14 जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे अ अगस्त्य, बी विश्वामित्र, सी याज्ञवल्क्य, डी वशिष्ठ। उत्तर अ ऋषि अगस्त्य जिन्हें अगत्यार भी कहा जाता है को दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ही मदुरा में आयोजित प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। 15 आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया अ कालावधि, बी समुदाय, सी अनुशासन, डी आश्रम। उत्तर डी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आर्यों द्वारा वर्णित 4 आश्रम हैं, जिसे उन्होंने मानव जीवन को 100 वर्ष मानते हुए 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में विभाजित किया है। 16 निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? अ घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेयी, डी गागी। उत्तर डी याज्ञवल्क्य गागी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित है। इस संवाद से यह सत्यापित होता है कि याज्ञवल्क्य को गागी द्वारा चुनौती दी गई थी। घोषा एवं अपाला वैदिककालीन विदुषी थी, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। 17 प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? अ यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। उत्तर सी ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र सविता सूर्य देवता को समर्पित है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। 18 महाभाष्य लिखा था अ गागी ने, बी मनु ने, सी बाण ने, डी पतंजलि ने। उत्तर डी पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग से संबंधित था। पतंजलि ने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टीका लिखा, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। 19 आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। अ शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय, डी प्रतिभा पर। उत्तर बी वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो मुख्यतः व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कहीं कहीं वर्ण शब्द रंग के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। आयों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। 20 भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। अ ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवद गीता से, डी मुंडकोपनिषद से। उत्तर डी सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये शब्द भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। 21 ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि अ ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। सी पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थीं, न कि जमीन। डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी ऋग्वेदिक सभ्यता कृषि तथा पशुचारण पर आधारित मूलतः ग्रामीण थी। इस काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था तथा इसे अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। 22 आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि
उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। बी, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। सी, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। उत्तर डी, आयों द्वारा युद्ध में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख पशु घोड़ा था। उन लोगों ने संघर्ष में घोड़े के रथों का प्रयोग किया जो आर्य पूर्वजों द्वारा संघर्ष के दौरान प्रयोग में लाए गए बैलगाड़ी से काफी उन्नत थे, जिसके परिणामस्वरूप वह संघर्षों में सफल रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार। 30 उपनिषदों का मुख्य विषय है। सामाजिक व्यवस्था। बी, दर्शन। सी, विधि। डी, राज्य। उत्तर बी, उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान है। उपनिषद का अभिप्राय है गुरु के सानिध्य में ज्ञान अर्जन। 24 निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद। बी, परवर्ती संहिताएं। सी, ब्राह्मण। डी, उपनिषद। उत्तर डी, उपनिषद एक ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। इसमें आत्मा तथा अनात्म तत्वों का वर्णन किया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में वास्तविक वैदिक दर्शन का सार है। 25 नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में। बी, शतपथ ब्राह्मण में। सी, कठोपनिषद में। डी, बृहदारण्यक उपनिषद में। उत्तर सी, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में निहित है। इस ग्रंथ में यम तथा नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। 26 निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। बी, वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। सी, वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। डी, वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। उत्तर वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। 27 ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आयों के संबंध का सूचक है? अस्किनी। बी, परुष्णी। सी, कुभा, क्रमो। डी, विपाशा, सुतुद्री। उत्तर सी, परुष्णी नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वेद के अनुसार परुष्णी नदी के तट पर ही राजा सुदास ने 10 राजाओं की सम्मिलित सेना को हराया था। 28 उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग, मगध। बी, कोसल, विदेह। सी, कुरु, पंचाल। डी, मत्स्य, शूरसेन। उत्तर अथर्ववेद में अंग तथा मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ये राज्य आर्य संस्कृति से संबंध नहीं रखते थे। इनकी भाषा प्राकृत थी। आर्यों का इनके प्रति व्यवहार तिरस्कार पूर्ण था। 29 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। निरंकुश। बी, प्रजातंत्र। सी, गणतंत्र। डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। उत्तर डी, वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। कहीं कहीं जनता द्वारा चुनाव के प्रमाण भी मिलते हैं। 30 गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता। बी, अथर्ववेद। सी, ऋग्वेद। डी, मनुस्मृति। उत्तर सी, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। 31 हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया। बी, वासुकी। सी, पुष्कर। डी, शेषनाग। उत्तर बी, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु वासुकी नामक सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया तथा मंदाचल नामक पर्वत का मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था। 32 वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है? ऋग्वेद से। बी, यजुर्वेद से। सी, सामवेद से। डी, अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। 33 जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। आचार्य। बी, अध्वर्यु। सी, उपाध्याय। डी, पुरोहित। उत्तर सी, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करता था तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता था। वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला अध्वर्यु कहलाता था। 34 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऋग्वेद सभी वेदों से महत्वपूर्ण और रुचिकर है
क्योंकि इसमें निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन है। 2. आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में रखा जाता रहा है। उपर्युक्त में कौन सा से कथन सही है? अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। उत्तर डी अथर्ववेद में निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं और रूढ़ियों का वर्णन है। आरंभ में इसे वेदों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। शतपथ ब्राह्मण में त्रयी विद्या शब्द अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का उल्लेख मिलता है। 35. पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार का विकास हुआ, जबकि उत्तर वैदिक काल में एकाकी परिवारों का अधिक विकास हुआ। 2. पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विवाह प्रायः अपने ही वर्ण में होते थे। 3. उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में होने वाले वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्राओं, सिक्कों का प्रचलन हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर सी पूर्व वैदिक काल में विवाह प्रायः अपने ही वर्ण में होते थे, किंतु अंतरजातीय विवाह भी हो जाते थे। उत्तर वैदिक काल में अंतरजातीय विवाहों को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। 36. निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है? अ जातक, बी मनुस्मृति, सी याज्ञवल्क्य, डी रामायणी। उत्तर बी मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। 37. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू कानून के अनुसार विवाह परिभाषित है। 1. एक अनुबंध के रूप में। 2. एक संस्कार के रूप में। 3. आपसी समझ के रूप में। 4. अविच्छेद्य के रूप में। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 2 और 4। उत्तर बी हिंदू कानून के अनुसार विवाह एक संस्कार के रूप में परिभाषित है। 38. संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. यह उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर परिस्थिति की जाति के कर्मकांडों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी स्वयं की सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। 2. वे प्रथाएं जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती थीं, वे थीं शाकाहार अपनाना, यज्ञोपवीत धारण करना, विशेष प्रार्थनाएं, धार्मिक अनुष्ठान आदि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट: अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर प्रस्तुति के जाति के कर्मकांड आदि को अपनाकर स्वयं की सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत वे प्रथाएं जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती थीं, जैसे शाकाहार, यज्ञोपवीत धारण करना, विशेष प्रार्थनाएं तथा धार्मिक अनुष्ठान आदि शामिल हैं। 39. निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? अब वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। बी वे लौह के उपयोग से परिचित थे। सी वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। उत्तर डी ऋग्वेदिक आर्य गाय को पालते थे तथा वे पशुपालक थे। वे कृषि उपकरणों से परिचित नहीं थे। 40. ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अब देवों की पूजा, प्रार्थना आदि यज्ञीय कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। बी देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। सी ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। डी यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। उत्तर डी ऋग्वेदिक काल में देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञीय कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। देवताओं को सर्वशक्तिमान निरूपित किया जाता था, जिन्हें यज्ञ आहुतियों के माध्यम से खुश करने का प्रयास किया जाता था और मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप करने हेतु प्रेरित किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा अर्पित किया जाता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार पहले के 3 कथन सही है।
परंतु ऋग्वैदिक काल में यज्ञ मंदिरों में संपन्न नहीं किए जाते थे और यज्ञ की तुलना में प्रार्थना अधिक प्रचलित थी। अतः चौथा कथन असत्य है। 41 निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं? 1. ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। 2. ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। 3. वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। 4. वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2, 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। उत्तर डी ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं, जो ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद की ओर इंगित करता है। ईरानी अवेस्ता के विचारों तथा ऋग्वेद में समानताएं हैं। ऋग्वैदिक काल में वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे। वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। 42 राक्षस प्रकार का विवाह है। अ खरीद कर किया गया विवाह, बी बंदी बनाकर किया गया विवाह, सी दहेज देकर किया गया विवाह, डी प्रलोभन देकर किया गया विवाह। उत्तर बी कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। 43 ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? अ सूर्य सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी दान स्तुति, डी उर्ण सूत्र। उत्तर बी पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी मंत्र संग्रह है। इसमें एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है तथा विराट पुरुष के अंगों की विस्तृत व्याख्या की गई है। विराट पुरुष को वैदिक ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। नोट्स की पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से डाउनलोड करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा।